हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम आ गए हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले हमने कल वाले लेक्चर में वो किया था, डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। उसको देखिए एक बार, जिसने नहीं देखा पहले जाके डिवीजन एल्गोरिदम समझिए, तब जाके जो आज वाला है वो समझ आएगा। चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है? f of x इज ए पोलिनोमियल, देन f of h क्या होगा? रिमाइंडर होगा व्हेन f of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस h। कोई f of x दे रखा था पोलिनोमियल, ठीक है। अब वो बोला इसका रिमाइंडर बताओ अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x माइनस h से। देखो f of x दे दिया पोलिनोमियल, है ना, और बोला मुझे कि आप मुझे रिमाइंडर बताइए, कब बताइए? जब मैं इसको x माइनस h से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। बट हम ठहरे लेजी पीपल, काम करने की तो आदत नहीं है, सोचते हैं कहीं ना कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे हमें शॉर्टकट मिल जाएगा। वो शॉर्टकट क्या कह रहा है एक बार सिंपली देख लेते हैं। जब मुझे बोला x माइनस 3 का यूज करो, x को स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो बोला ये बात, ठीक है। 6 की जगह और कुछ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 9। चलो एक बार नॉर्मल डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, फिर जो थ्योरम कह रही है फिर वहां से समझेंगे। किस पे जाएगा? x पे। x पे गया तो x स्क्वायर माइनस का 3x बन गया, प्लस का था माइनस का था प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 9। अब यहाँ पे x चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा है, ठीक बात है। यहाँ पे -2 है बट यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो मतलब मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? -2 से। जब -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे -2 बन गया, -3 की -2 से हुई, प्लस का 6 बन गया, प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है जी, रिमाइंडर आ गया 3। बट क्या कोई शॉर्टकट मिल सकता है? तो शॉर्टकट है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि f of x कोई पॉलिनोमियल है, f of x है जो, वही मेरा रिमाइंडर है। वही क्या कर रहा है? रिमाइंडर का काम कर रहा है। व्हेन f of x को जब मैं डिवाइड करती हूँ x माइन h से, x माइनस h से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो f of h है, वही रिमाइंडर है। मतलब मैं कर क्या रही हूँ, जहां पे x है मेरा वहां पे बस h पुट कर दे रही हूँ। जब x माइनस h से डिवाइड कर रही हूँ ना, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जहां जहां पे x है वहां पे h रख दे रही हूँ। क्लियर है बात? या ऐसे समझ लो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 रख देंगे, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h। मतलब x को जहां जहां x है वहां पे h पुट कर दूंगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? वही रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल किया था, मुझे बोला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 9 है ना, ये क्या है? f of x है। अब मुझे बोला बताइए भाई जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ x माइनस 3 से तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? अब हम ठहरे लेजी पीपल, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमें तो रिजल्ट आता है, सीधा क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? पुट कर देंगे x को कितना? 3। जब मैं को यहाँ पे 3 पुट करती हूँ क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस का 9, ये बन गया 18 माइनस 15, ये आ गया 3। देखो जी एक स्टेप के अंदर क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा रिमाइंडर। क्या आया? रिमाइंडर आया, ठीक है। ये तो हमने जब सीधा पुट किया तभी आ गया, बट यहाँ पे कितने स्टेप करने पड़ रहे थे? अभी तो छोटा था इसीलिए 2 स्टेप लगे हैं, बट अगर 3 डिग्री का 4 डिग्री का मुझे पॉलिनोमियल दे दिया जाए और बोले डिवाइड करो, बहुत देर लग जाएगी। तो हमें सीधा रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट कहाँ से मिला? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम ने बोल दिया कुछ नहीं करना, अगर मुझे x माइनस h टाइप का दिया है, ये चीज है यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला पॉइंट है नोट करने का कि x माइनस h टाइप का होना चाहिए।
x माइनस एच टाइप का होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। x का कोफिशिएंट मतलब 1 ही होना चाहिए, इसमें ये बात नोटिस करने की है, इसका आगे यूज होगा, इसीलिए हमने पहले ही समझ लिया कि x माइनस एच टाइप का होना चाहिए उसको। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब हम रिमाइंडर निकालना तो सीख गए। अब आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है? इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ इक्वेशन देखा कैसे कलर चेंज हो जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। इस इक्वेशन का अगर अल्फा मेरे पास रूट होगा तो फैक्टर थ्योरम क्या कहेगी? फैक्टर आते ही, फैक्टर आया है, नाम आया है तो कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगा, तो ये क्या कहेगी हमें? ये कहेगी कि x माइनस अल्फा होगा जो इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। इक्वेशन में x माइनस अल्फा टाइप का फैक्टर मुझे मिले ही मिलेगा। क्लियर है बात? क्या बोला फैक्टर थ्योरम ने? अब सेम चीज का प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं इसका। ये तो हमारी स्टेटमेंट थी, ये इफ एंड ओनली इफ चल रहा है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ठीक है, चलो प्रूफ लिखते हैं अब इसका। प्रूफ में क्या आएगा? प्रूफ करते हैं। चलो पहले मैंने क्या लिया? फर्स्टली मैंने ले लिया इफ, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये रूट है। अब मुझे सेटिस्फाई क्या करना है कि अल्फा एक्स माइनस अल्फा क्या होगा? फैक्टर होगा, ये चीज दिखानी है ना? आरटीपी में मुझे क्या दिखाना है? x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। ठीक है, इसको फैक्टर दिखाना है। पहली बात समझिए, अल्फा मेरा रूट है, अल्फा रूट है मतलब क्या है? जब मैं इक्वेशन के अंदर x की जगह पे अल्फा रख रही हूँ, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये रूट की डेफिनेशन होती है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ अगर अल्फा कर रही हूँ कितना आ रहा है? 0। ठीक है, अब मुझे पता है, देखिए क्या पता है कि एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिख रही हूं, एफ ऑफ एक्स मैं लिख रही हूं, है ना? रुको रुको रुको, एफ ऑफ एक्स मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया? क्यू ऑफ एक्स कर दिया। जब मैंने क्या किया देखो, अब मुझे नहीं पता ये फैक्टर है नहीं है। मैं अगर मैं x माइनस ए से इसको डिवाइड करूंगी, डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या बोला था? जब मैं x माइनस ए से इसको डिवाइड करूंगी कोई ना कोई कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर भी मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, कोशेंट भी मिलेगा। ये कोशेंट हो गया, ये हमने x माइनस ए से डिवाइड किया है, और प्लस में क्या चल रहा है? रिमाइंडर। अगर सपोज करो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, फिर मुझे पता नहीं चल जाएगा कि x माइनस ए इसका क्या है? फैक्टर है। पता चल जाएगा कि x माइनस ए फैक्टर है। अब मैं देखती हूँ क्या मेरा 0 आ सकता है रिमाइंडर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? एफ ऑफ अल्फा इक्वल 0 की ही यूज करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ? पुट कर लेती हूँ x को अल्फा, x को अल्फा पुट करने पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ अल्फा इक्वल क्यू ऑफ अल्फा x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा लिखेंगे, x माइनस अल्फा नहीं, अल्फा माइनस ए प्लस आर। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा कितना था? अल्फा आएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा से ही डिवाइड कर रही हूं ना। क्या आया? अल्फा ही आएगा।
क्योंकि x माइनस अल्फा को फैक्टर दिखाना है तो यहाँ पे उसी से डिवाइड करूंगी, डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर बन जाएगा। देखिए ये हमारा 0 है, हमें पता है ये भी 0 हो जाएगा, अल्फा में से अल्फा जाएगा 0, प्लस का क्या आ गया r, दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर के 0 आते ही मुझे क्या पता चला कि जब मैं x माइनस अल्फा से f ऑफ x को डिवाइड कर रही हूँ वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज हुआ कि f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x माइनस अल्फा और q ऑफ x के। यहाँ से क्या पता चला कि x माइनस अल्फा है ना इज ए फैक्टर ऑफ किसका, f ऑफ x इक्वल 0 का। इक्वेशन का ये कोई ए फैक्टर बनेगा, ठीक है। ठीक है जी, अब कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। रुको, कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका। कन्वर्सली में क्या लिखेंगे, कन्वर्सली में क्या दे रखा है, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x इक्वल 0, फैक्टर है ये, ठीक है। आरटीपी में क्या दिखाना चाहती हूं, अल्फा इज अल्फा बोलो या x इक्वल अल्फा बोलो इज ए रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0, ठीक है। मतलब दैट इज मैं क्या दिखाना चाहती हूँ कि f ऑफ अल्फा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये दिखाना चाहती हूँ। अब मुझे पता है, देखो क्या पता है, x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए f ऑफ x इक्वल 0 का फैक्टर है। मतलब f ऑफ x को मैं डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखूंगी, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखूंगी, अगर ये फैक्टर है तो x माइनस अल्फा लिख पाऊंगी और q ऑफ x लिख पाऊंगी। इस बार रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर है, ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड क्या करना है, f ऑफ अल्फा को दिखाना है 0, तो मैं क्या करती हूँ, पुट कर लेती हूँ, पुट x इक्वल अल्फा। जब x को अल्फा पुट करूंगी यहाँ पे तो f ऑफ अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा माइनस अल्फा q ऑफ अल्फा। अल्फा में से अल्फा जाएगा, कितना बन जाएगा 0, और दिस इंप्लाइज क्या हुआ, f ऑफ अल्फा क्या बन गया 0। यहाँ से क्या हुआ, x इक्वल अल्फा क्या बन गया, इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इक्वल 0, ठीक है। फैक्टर बन गया ये, रूट आएगा, रूट इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, रूट बन गया ये इक्वेशन का। क्लियर है, अगर रूट बनेगा तो x माइनस ए टाइप का फैक्टर मिलेगा, अगर फैक्टर मिल रहा है तो रूट मिलेगा। क्लियर है इतनी चीज, इसका भी आगे यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 1, शो दैट x माइनस 1 रेज टू पावर 2n। एक मिनट इसकी स्टेटमेंट चेक करती हूँ, यही चल रही है, x माइनस ए रेज टू पावर 2n, x की पावर 2n प्लस 2x माइनस 1 को डिविजिबल दिखाना है किससे, 2x की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x। अब एक चीज समझो, हमने फैक्टर थ्योरम करी थी, अब देखो मुझे क्या दिखाना है कि ये वाली जो इतनी बड़ी इक्वेशन है n की टर्म्स में है, देख के डर लग रहा है, n की पावर n पावर में चल रहा है, इसको मुझे डिवाइड करना है इससे, और ये कह रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, हैं? डिवाइड करने बैठ जाओगे आंसर नहीं आएगा, डिवाइड करते रहना आंसर नहीं आएगा अगर नॉर्मल डिवीजन से चलेंगे। बट फैक्टर थ्योरम क्या बोली कि अगर कोई फैक्टर है, कोई फैक्टर निकालना, फैक्टर निकाल लिया, अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो रूट बनेगी। x माइनस ए अगर फैक्टर बन रहा है तो x इक्वल ए रूट बनेगा। यही चीज अगर मैं इसके रूट निकाल लूं, देखो इसके रूट्स मैं फाइंड कर लूं, रूट्स निकाल के इसमें पुट करके देख लूं, इसमें पुट करके देख लूं, अगर पुट करने पे
क्या कर लूं, पुट कर लूं इस वाली में। अगर पुट करने पे आंसर 0 आ जाएगा तो सीधी सी बात है इसके रूट बन रहे हैं, तो ये इसको डिवाइड कर ही रहा है, तभी तो सेम रूट आ रहे हैं, तभी तो इसके रूट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। क्लियर है बात? क्या करेंगे, पहले मैं इसके रूट निकाल लूंगी और उनको इसमें पुट करके देखूंगी, अगर सेम आएगा, अगर उसको वहां पे 0 बन जाएगा तो इसके रूट दोनों सेम बन जाएंगे, फिर तो वही बात है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यही प्रोसेस चलेगी। देखिए चलते हैं, चलते हैं। मैं पहले क्या लिख सकती हूँ, ये वाला रखूं इसको या मिटा दूं? चलो ये इसको वैसे समझ लेना, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। अब अगर मैं इसको 2x³ माइनस 3x² प्लस का x, इसको मैं अगर उसमें फैक्टर फॉर्म में बनाने लगूं, कैसे बनाऊंगी, मैं हर एक में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2x³ माइनस 3x प्लस का 1, ये आ गया। अब इसको और फर्दर ब्रेक करेंगे, क्यूब नहीं यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, ये बन गया। अब अगर मैं क्या करती हूँ, x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2x² माइनस, इस माइनस 3x को ब्रेक कर लेंगे, 2x माइनस x प्लस का 1, इसको जब फर्दर ब्रेक करेंगे 2x को बाहर अगर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, तो x बाहर चल ही रहा है, x बाहर चल रहा है, यहाँ से क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 बन गया और x माइनस 1 बन गया, x चल ही रहा है। अब अगर इसके मैं रूट्स की बात करती हूँ, इसके रूट कौन कौन से आ गए, रूट्स आ गए इसके, देखो एक तो x ही चल रहा है, x बोलो या x माइनस 0 बोलो, मतलब एक रूट कौन चल रहा है x इक्वल 0, दूसरा कौन चल रहा है x इक्वल 1, क्योंकि रूट निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल रख दूंगी, यहां से क्या होगा, एक रूट आ जाएगा x इक्वल 0, अगला आ जाएगा x इक्वल 1, उससे अगला आ जाएगा x इक्वल हाफ, 3 रूट आगे रूट, ठीक है, आगे रूट्स, इसके रूट कौन कौन से आगे, 3 रूट आगे, x इक्वल 1, x इक्वल आगे। अब इसके रूट को मैं उस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी, उसको कुछ नाम दे देते हैं, f ऑफ x का नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, f ऑफ x लिख लेती हूँ पहले, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n, x की पावर 2n प्लस 2x माइनस 1, ये आ गया। अब क्या करती हूँ, पुट कर लेती हूँ, x को एक बार 0 पुट कर लेती हूँ, अगर इसके रूट इसके अंदर पुट करने पे 0 आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसको डिवाइड कर देगा, ये वाला है जो हमें दे रखा है फैक्टर, ये पॉलिनोमियल टाइप इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा, इतनी बात है ये। अब जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, f ऑफ 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n माइनस 0 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। अब माइनस 1 की पावर करी 2n, माइनस 1 की इवन पावर मेरे पास होती है प्लस का 1 और माइनस 1 की ऑड पावर मेरे पास होती है माइनस का 1, लिख देती हूँ, इसकी इवन पावर करने पे आता है 1 और माइनस 1 की ऑड पावर क्या आती है माइनस का 1, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1, ये 0 बन गया, 0 बन गया, ये आ गया माइनस 1, कितना आया 0, इसको रखने पे 0 बन गया, मतलब क्या हुआ कि x माइनस 0 एक फैक्टर होगा उसका, या बोलूं x इक्वल 0, इसका कोई ना कोई रूट हो जाएगा, ठीक है जी, 0 आ गया। अब मैं दूसरा पुट करके देखती हूँ, पुट x इक्वल 1, f ऑफ 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 0 की पावर 2n 0, अब सीधा लिख रही हूँ 1 की पावर 2n माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का 1, कितना बन गया, ये 0 ही बन गया, दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 कितना बन गया 0। पुट x को पुट कर लिया 1/2,
क्या कर देंगे, एफ ऑफ हाफ निकाल लेंगे, क्या आएगा 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 1/2 रेस टू पावर चल रही है 2n माइनस x की जगह पे रखना है हाफ, इसकी पावर चल रही है 2n, ठीक है। अब बाकी की जगह पे कहां पे गया वो, ये रहा, प्लस का 2 के साथ 1/2 आ जाएगा और माइनस का 1, क्या होगा यहां से, ये चल रहा है हाफ, माइनस का चल रहा है, माइनस की पावर इवन हो जाएगी 1/2 बन जाएगा, 1/2 की पावर हो गई 2n, फिर माइनस में ऑलरेडी क्या चल रहा है 1/2 की पावर 2n, फिर कैंसल होकर ये बन गया 1, ये बन गया -1, सारे आपस में कैंसल होकर क्या बना देंगे 0। यहां से क्या मिला मुझे, f ऑफ 1/2 कितना मिल गया 0। यहां से क्या पता चला कि जो इसके रूट थे इसको भी सेटिस्फाई करके, f ऑफ x को भी सेटिस्फाई करके, तो मुझे क्या पता चला कि जो ये वाला है अपना, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो दोनों के सेम रूट बन रहे हैं ना, अगर डिवाइड नहीं करता फिर तो 0 आने का चांस ही नहीं था। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन पे आ गए हैं। चलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें कोई पॉलिनोमियल दिया था, बड़े सा पॉलिनोमियल था, कोई एक फैक्टर दे दिया था या कोई एक नंबर दे दिया था, बोलो कि ऐसे नहीं समझोगे, कोई पॉलिनोमियल दे दिया f ऑफ x और क्या बोला कि इसको अगर x-3 से डिवाइड करिए, x-3 से बोला डिवाइड करो। जब मैं डिवाइड कर रही थी डिवीजन में बहुत सारे स्टेप करने पड़ रहे थे, दिक्कत आ रही थी, बट अब हमें क्या मिला, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड मिल गया है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, डिवीजन मेरे पास आसान हो जाएगी। जैसे क्या लिखें, डिवाइड f ऑफ x का क्यूब माइनस बाय x-3, ठीक है जी, ठीक है। अब जब मैं डिवाइड करने लगूंगी सिंथेटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा, अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं, बट सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि सबके कोफिशिएंट जो दे रखे हैं, सारी टर्म चल रही है, क्यूब की चल रही है, 2 की चल रही है, 1 की चल रही है और कांस्टेंट चल रहा है, उसको कहाँ पे लिखना है, उसको अरेंज करना है यहाँ पे, उनको यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्यूब की कितनी चल रही है 1 चल रहा है कोफिशिएंट, स्क्वायर का कितना चल रहा है -2, और जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सीक्वेंस में, राइट द कोफिशिएंट इन सीक्वेंस, x के जो कोफिशिएंट चल रहे हैं उनको सीक्वेंस में लिखेंगे, और अगर कोई कोफिशिएंट मेरे को दे नहीं रखा या कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0 रख देंगे। क्लियर है, पहला स्टेप, उनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है, अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, x-3 दे रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 0 के इक्वल रख दूंगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे x की वैल्यू जो 3 आई है वो मेरा क्या आया है, वो आया है मेरा मल्टीप्लायर, x-3 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आई 3, ये क्या है मेरा मल्टीप्लायर, स्पेलिंग देख लेना। तो अब अगला स्टेप क्या रहेगा, उस मल्टीप्लायर को मैं बाहर रखूंगी, उसको रख दिया मैंने यहाँ पे, अब ये ऐसे चलेगा। अब अगला स्टेप समझिए क्या होगा, इस 1 को कुछ नहीं करना, सीधा कहाँ पे रख देंगे, 1 को यहीं पे रख देंगे, रख दिया मैंने। अगला स्टेप, इस 1 की इस 3 की इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 की 1 से हुई, कितना आया 3, उस 3 को रखेंगे इस 4 के नीचे,
ठीक है, अब इनको कर देंगे ऐड करने पे कितना आया -1 आ गया। फिर सेम स्टेप, इस 3 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ कितनी रहेगी, -3। ठीक है, सेम प्रोसेस चलती जाएगी। ये आ गया, ठीक है, कितना आया, अब यहाँ पे आ गया 2। अब इस 3 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 3 2 जा 6, और ये दोनों जब ऐड होंगे कितना आ गया 12। ये जो 12 आया है ये आया है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर आया है, इसको ऐसे साइड में कर देंगे, रिमाइंडर यही आएगा। बेशक आप इसको x-3 को f ऑफ x से डिवाइड करके f ऑफ x को x-3 से डिवाइड करके देख लेना, यही का यही आएगा। तो रिमाइंडर आ गया मेरा ये वाला जब मैंने डिवाइड किया। अब बात आती है ये क्या आया है मैम, ये आया है मेरे पास जब मैंने इस वाले को इससे डिवाइड किया, कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, कोशेंट मिला होगा कुछ, उस कोशेंट, ये कोशेंट आया है। अब इनको डिग्री में कैसे लिखें, इनको डिग्री में लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ, पीछे से शुरू हो जाती हूँ। ये क्या है, ये को इसको कांस्टेंट रख लो बस, ये कांस्टेंट था, क्या आ जाएगा 2 प्लस इसके साथ रख दो x की 1 पावर रखी, क्या आ गया माइनस का x, इसके साथ रख देंगे 1 से ज्यादा पावर, क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिला, ये मिला। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं अगर फर्दर डिवाइड करना चाह रही हूँ, इसको 3 से कर दूंगी, यहाँ पे अगेन 3 लिखेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे 3 लिख देंगे, ऐसे बॉक्स सा बना लेंगे, ये मेरा था कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाएंगे पावर को। अगर दोबारा इसको 3 से डिवाइड करती हूँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज, 1 की 3 से हुई, यहाँ पे आया 3, 3 में -1 ऐड हुआ आया 2, 3 की 2 से हुई कितना आया 6, 6 और 2 ऐड होके कितना आया 8। अब ये वाला जो 8 आया है ना, ये अपना रिमाइंडर नंबर 2 आया है। ये क्या था, ये रिमाइंडर नंबर 1 था, ये रिमाइंडर नंबर 2 है। क्लियर है। अब हमारे पास कुछ ना कुछ और फिर आ गया है, क्या आया है, जब मैंने इसको डिवाइड किया है ये कांस्टेंट चलेगा, अगेन ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो दूसरा डिवाइड करके आया है x-2 आया है। क्लियर है, क्लियर है, क्या किया है, ये पूरी प्रोसेस है, इसको ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वाला हमेशा सेम रखते हैं, फर्स्ट की इस वाले से मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे रखते हैं, फिर ऐड करते हैं, सेम प्रोसेस चलती जाती है। अगर जो डिवाइड हो जाता है मेरे पास, उसमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 12 आया है। ठीक है, ऐसे ही हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू देते जाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या आ रहा है अपने पास। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और ये वाली हमारी बोर्ड वाली PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।